वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के प्रश्न बैंक जो कि 2021-22 के लिए एग्ज़ाम के लिए अपलोड किया गया है उसके बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट जो कि आपका चैप्टर 7 है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आने हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। मतलब इस चैप्टर से आपको केवल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 23 क्वेश्चन है। इस वीडियो में केवल हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिनका आंसर आपको आसानी से आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ग 15 के हाइड्राइडों में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक है, क्यों? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसके हाइड्राइडों में जो वर्ग 15 के हाइड्राइड्स हैं उसमें BI और H बंध की लंबाई सबसे अधिक होती है, जिसके कारण BiH3 से नवजात हाइड्रोजन आसानी से निकल जाता है और वह प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करता है। मतलब बंध लंबाई ज़्यादा होने के कारण आसानी से टूट जाता है, H+ आयन बाहर निकल जाता है, जिससे यह प्रबल अपचायक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है, क्यों? तो नाइट्रोजन के अणु में 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए नाइट्रोजन जो है कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अमोनिया की लब्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक परिस्थिति का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं जाना है, सिर्फ शॉर्टली अपन को स्वीट आंसर देना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर। तो अमोनिया का जो निर्माण है वो हैबर प्रक्रम से किया जाता है। इसमें अमोनिया की लब्धि मतलब की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो आवश्यक परिस्थिति है वो तापमान होना चाहिए 700 केल्विन, दाब होना चाहिए 200 गुणित 10⁵ पास्कल या लगभग 200 वायुमंडलीय दाब, और उत्प्रेरक जैसे K2O, Al2O5 और मिश्रित आयरन ऑक्साइड, इस तरह के उत्प्रेरक आप अमोनिया की लब्धि को बढ़ाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की व्यवहार क्रिया करती है, क्यों? अब ऑक्सीकारक कौन होते हैं? जो आसानी से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। अब ओजोन जो होता है सरलता से वायुमंडलीय में ऑक्सीजन और O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस और नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है, जिसके कारण ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। अब हम देखते हैं, I2 से ICl अधिक क्रियाशील है, क्यों? अब देखिए I2 में I बॉन्ड I होता है, ये बॉन्ड होता है प्रबल, जबकि I बॉन्ड Cl जो होता है ये होता है दुर्बल। ये I और Cl के बीच मतलब आयोडीन और क्लोरीन के बीच में ये जो बंध है ये आसानी से टूट सकता है, इसलिए ICl ज्यादा क्रियाशील होता है, I2 कम क्रियाशील होता है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, रेडॉन के रसायन का अध्ययन करना कठिन क्यों है? तो हम सब जानते हैं रेडॉन कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के कारण इसका अर्धायुकाल बहुत कम होता है, इसलिए रेडॉन का रसायन का अध्ययन कठिन है। अब इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे कौन से एरोसोल हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं? सब जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कि फ्रियोन स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित ओजोन को विक्षेपित कर देता है। सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोराइड आयन बनाता है और CF2Cl आयन बनाता है। इसके बाद क्लोराइड आयन बना है वो ओजोन से क्रिया करके O2 गैस और ClO आयन बनाता है। फिर जो ClO आयन है वो नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके क्लोराइड आयन बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ये जो क्लोराइड आयन है फिर से ओजोन से क्रिया करने के लिए रेडी हो जाता है और वायुमंडल में कभी भी खत्म नहीं होता। इस तरह से जो फ्रियोन है ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, SO2 किस प्रकार का वायु प्रदूषक है? तो SO2 एक अत्यंत हानिकारक वायु प्रदूषक है। इसके द्वारा श्वसन रोग, हृदय रोग, गले और आंखों में जलन आदि बीमारियां हो सकती हैं। ये अम्ल वर्षा का भी मुख्य कारण होता है। अम्ल वर्षा के कारण हम सब जानते हैं जंतु वनस्पति को बहुत नुकसान होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आगरा का जो संगमरमर का ताजमहल है उसका कोरोजन यानी कि क्षरण भी SO2 वायु प्रदूषक के कारण ही हो रहा है। SO2
ऑक्सीजन से क्रिया करके SO3 बनाता है और SO3 जल से क्रिया करके H2SO4 बना लेता है। यही H2SO4 अम्ल वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस के परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं, यानी उत्कृष्ट गैसों का आकार बड़ा क्यों होता है। तो उत्कृष्ट गैसों की जो परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं क्योंकि इनकी जो त्रिज्याएं होती हैं वो वंडरवाल त्रिज्याएं होती है। इन वंडरवाल त्रिज्याओं का मान सहसंयोजी त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि एक ही आवर्त के दूसरे सदस्य की त्रिज्याएं सहसंयोजी त्रिज्याएं होती हैं या धात्विक त्रिज्याएं होती हैं जिनका मान कम होता है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन द्वारा फूलों का विरंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा अस्थायी। तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्लोरीन द्वारा फूलों का विरंजन जो होता है वो ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा होता है, जबकि SO2 द्वारा फूलों का विरंजन अपचयन की क्रिया के द्वारा होता है। इस प्रकार अपचयित रंगहीन पदार्थ पुनः ऑक्सीजन से क्रिया कर रंगीन पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए क्लोरीन द्वारा फूलों का विरंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा फूलों का विरंजन अस्थायी होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए H2SO4 का निर्माण क्यों नहीं किया जाता। तो अमोनिया जो है वो H2SO4 से क्रिया करके अमोनियम सल्फेट लवण बनाती है जो वाटर में सॉल्यूबल होता है। यही कारण है कि H2SO4 का उपयोग अमोनिया को शुद्ध करने के लिए नहीं किया जाता। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्यों। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो कांच की बोतल में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि ये कांच को घोल देता है और सोडियम क्लोरोसिलिकेट बनाता है जिससे कांच सुरक्षित नहीं रहता था, इसे कांच की बोतल में नहीं रखा जाता। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिनॉन एक अक्रिय गैस है लेकिन जिनॉन के यौगिक उपलब्ध हैं क्यों। तो जिनॉन अक्रिय गैस है लेकिन ये ऊर्जा ग्रहण करके क्रियाशील हो जाती है और इसके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर रिक्त डी कक्षक में पहुंचकर अयुग्मित हो जाते हैं और इसके अनेक यौगिक उपलब्ध हैं जैसे जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड आदि। ये थे हमारे क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो फ्रेंड आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यदि किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको प्रॉब्लम जा रही है वह भी बताइएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।